हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आंटे रेस्टोरेंट में। हाँ, तो एक और नए वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि बहुत भूतिया डरावना होने वाला है। यकीन मानो, इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भूतिया किन्नर की कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ हर कोई अपने सरल और शांति भरे जीवन को जी रहा था। उस गाँव के पास एक जंगल था जो सालों से वीरान और डरावना माना जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल के पास एक किन्नर की आत्मा भड़क रही है। कोई नहीं जानता कि वहाँ कौन था, लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वह किन्नर बहुत समय पहले समाज द्वारा अपमानित होकर वहाँ मरा था और उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही है। रात के समय गांव का युवक राहुल जंगल के पास से गुजर रहा था। वह गांव के रीति रिवाज को नहीं मानता था और उसे इस कहानियों पर विश्वास नहीं था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जब उसने पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके कदम भारी होते गए और उसे हर दिशा में किसी की हंसी सुनाई देने लगी। राहुल डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की ओर से एक परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। वह परछाई किन्नर की थी। वह भूती हंसी के साथ राहुल की ओर बढ़ी और बोली, तूने मेरी जमीन पर कदम रखा है, अब तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। राहुल ने भागने की कोशिश की पर उसकी टांगें जवाब दे गई। वह वहीं पर बेहोश हो गया। राहुल के घर वाले और गांव वाले उसकी तलाश में लगे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पूरे गांव में भय का माहौल छा गया। हर कोई डर के साए में जी रहा था। लोगों को विश्वास होने लगा कि वह किन्नर की आत्मा फिर से जाग गई है। अगले दिन गांव का एक व्यक्ति रामू, जो राहुल का करीबी दोस्त था, उसने उसे ठान लिया कि उसे ढूंढ कर रहेगा। रामू ने पुजारी से मदद ली। पुजारी ने कहा, यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, इसे एक ही चीज शांत कर सकती है, सम्मान। उसे सम्मान दो जो उसने जीते जी नहीं पाया था। रामू और कुछ गांव के लोग उस जंगल की ओर बढ़े। जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, उन्हें वही आवाज सुनाई देने लगी। हवा में ठंडक फैल गई और पेड़ों के बीचों बीच से वही भूतिया किन्नर प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। रामू ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें सम्मान देने आए हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आत्मा की आवाज हुई, मुझे मेरा जीवन कभी नहीं मिला। लोग मुझसे घृणा करते थे, मेरे अस्तित्व को नकारते थे। अब मैं केवल बदला लेने आई हूँ। रामू ने किन्नर की आत्मा से विनती की, तुम्हें सम्मान मिलेगा, हम तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे और तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई और फिर बोली, तुम्हारे पास केवल 2 दिन है। अगर तुमने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और किन्नर की आत्मा को शांति के लिए पूजा और यज्ञ किया। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जहाँ किन्नर की आत्मा को सम्मानित किया गया। जैसे यज्ञ समाप्त हुआ, एक तेज रोशनी जंगल से निकली और हवा शांत हो गई। अगली सुबह राहुल जंगल के पास बेहोश मिला, लेकिन वह सुरक्षित था। किन्नर की आत्मा ने अब गांव छोड़ दिया था। गांव वाले समझ गए थे कि हर आत्मा को सम्मान चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भूतिया किन्नर की कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।